समाजवादी पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष तथा आमदार अबू आझमी हे संविधान बचाव रॅली घेऊन संपूर्ण राज्यभरात जात आहेत। ते आज धुळे दौऱ्यावर आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला। यावेळी त्यांना मोदींच्या 400 पारच्या नाऱ्याबद्दल विचारले असता त्यांनी म्हटलं की नरेंद्र मोदींनी सर्वसामान्य जनतेतून निवडून येताना ईव्हीएम मशीन बाजूला करून दाखवावी। ईव्हीएम मशीन शिवाय 400 जागा निवडून दाखविण्याचे आवाहन आमदार अबू आझमी यांनी यावेळी केले। यावेळी बोलताना आमदार अबू आझमी यांनी AIMIM पक्षावर ही जोरदार टीका केली। सुरुवातीला हैदराबाद पुरता मर्यादित असणारा AIMIM आणि गुजरात पुरते असणारे नरेंद्र मोदी यानंतर दोन्ही दिल्लीला गेले। मुसलमानांची अवस्था खराब आहे असे कारण AIMIM पक्षाने सांगितलं, मात्र 2014 नंतर मुसलमानांची अवस्था सुधारली का? AIMIM पक्ष काय करीत आहे? परिस्थिती सुधारण्यासाठी आले होते ना, मग आता काय झाले असा प्रश्न देखील अबू आझमी यांनी यावेळी उपस्थित केलाय आणि AIMIM पक्षावर जोरदार टीकाही केली आहे। देशातील संविधान वाचविण्यासाठी आपण सतत प्रयत्न करत राहू, मात्र या देशातील मुस्लिमांचे नाव असणाऱ्या गावांची नावे बदलली जात आहेत। यातील अनेक गावे मुघलांच्या काळात हिंदू धर्मावर आधारित होती, मग ती का मुघलांनी बदलली नाहीत? फक्त मुसलमानांनाच टार्गेट करण्यात येतं। महाराष्ट्रात 36 जिल्ह्यांपैकी फक्त 3 जिल्ह्यांनाच मुस्लिम नावं होती आणि आता ती देखील बदलली गेलेली असून गावांची नावे बदलण्यामागे यांची द्वेषाची मानसिकता असल्याचा आरोप अबू आझमी यांनी यावेळी केलाय। पुढे बोलताना त्यांनी म्हटलं की देशाची प्रॉपर्टी ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, खासदार अथवा आमदार यांची कधीच नसते, ती जनतेची असते आणि लोकप्रतिनिधी हे फक्त त्यांची देखभाल करण्यासाठी असतात। मात्र दुसरीकडे प्रधानमंत्री हे देशाच्या अनेक कंपन्या विकण्यासाठी निघालेत। दरम्यान अनेक कंपन्यांची नावेही घेतली आहेत, जी विकण्यात आली असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केलाय। मुल्क की प्रॉपर्टीज जो होती है ना, वो किसी प्राइम मिनिस्टर की नहीं होती, किसी मुख्यमंत्री या किसी MP या किसी MLA की नहीं होती। ये जनता की प्रॉपर्टी है। सरकार जिसकी बनती है वो कस्टोडियन होता है इसका, इसके देखभाल के लिए रखा जाता है। परंतु मुल्क की सारी प्रॉपर्टीज बेची जा रही हैं। अब मेरे पास लिस्ट है, ये 2022 की लिस्ट मैंने बनाया था कि प्रॉपर्टीज बेच दी गई। HLL लाइफ केयर ये बेच दिया गया, जिसमें सरकारी नौकरियां मिलती थी। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड बिक गई। प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया बेच दिया गया। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड बिक गया। पवन हंस लिमिटेड बिक गया। VNR कंपनी लिमिटेड बिक गई। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स बिक गई। एयर इंडिया बिक गई। हवाई जहाज बिक गया। प्लेटफॉर्म बिक गया। एयरपोर्ट बिक गया। ये सारी लिस्टें हैं, ये सारी लिस्टें बिकने वालों की है। कितने नाम लूँ मैं? रिजर्वेशन कहाँ था लोगों का? सरकारी जगहों पे था, प्राइवेट में तो था नहीं। वो रिजर्वेशन कैसे मिलेगा दलित भाइयों को, SC ST को, जिनको भी रिजर्वेशन मिला है, कहाँ से मिलेगा? है ही नहीं। ये सब चीज़ें तो बिकती जा रही हैं, नई चीज़ तो बनी नहीं रही है। तो मैं संविधान के मुताबिक वो सोए हुए लोगों को जगाना चाहता हूँ जो ये समझते हैं कि सिर्फ मुसलमानों के साथ जाती हो रही है। नहीं, दिखाने के लिए मुसलमान है, लेकिन पीछे से जिनका रिजर्वेशन, उनका रिजर्वेशन जानबूझकर इस देश में ख़त्म किया जा रहा है। जागो आप लोग। और अगर ये समझते हो कि मुसलमान को जुल्म हो रहा है, तो याद रखना, एयर इंडिया में 1% मुसलमान है। नौकरी की हमारी 1% जाएगी, लेकिन 99% में जितना रिजर्वेशन है वो उनका जाएगा जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। याद रखना, रेलवे में मुसलमान 2% है। 88% हमारे 98% हमारे भाई इस मुल्क के हैं, उनका रिजर्वेशन जाएगा। तो इस पर जागिए और संविधान को बचाइए, नहीं तो बैक डोर से इस देश के संविधान की धज्जियाँ उड़ाने की पूरी तैयारी की जा रही है। देश के संविधान को बचाने के लिए कोशिश करेंगे, कोशिश करते रहेंगे, देखते क्या होता है। लेकिन हालात देश के बहुत ख़राब हो चुके हैं। शहरों का नाम बदली किया है। मुगलों का राज था यहाँ पे। मुगलों के राज में सारे भारत में अगर चाहते, वो मुगल चाहते 52 साल तक औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह घोड़े पर थे। और उस ज़माने में, आज आप कुछ भी कह लीजिए, जो कहना कह लो, लेकिन उस ज़माने में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। गांव-गांव में लोगों के पास सोना था। और इसके बाद जो है भारतवर्ष की जो सीमाएं थी वो अफगानिस्तान और बर्मा तक मिली हुई थी। और आज जो अगर इतने जालिम थे वो लोग, आज के कहने के हिसाब से हिंदुओं को मारते थे, मंदिर तोड़ते थे, तो मेरे भाई एक भी नाम जो शहरों का है ना, वो हिंदू नहीं रहता, वो बदल दिया जाता। आज जो रामपुर कब बना है? रामपुर बना है मुगलों के राज में।
सीतापुर कब बना है? मुगलों का राज्य बना है, लेकिन नहीं किया गया। अयोध्या कब बना है? मुगलों का राज्य बना है, लेकिन नाम नहीं चेंज किया गया। अब ये लोग आने के बाद रामचरितमानस मुगलों के ज़माने में लिखा गया है। और अब महाराष्ट्र में 3 ही जिला है मुस्लिम नाम पे, 36 37 33 जिले हैं, 37 और 3 नाम मुसलमानों के नाम। एक नाम औरंगाबाद, दूसरा उस्मानाबाद, तीसरा अहमदनगर। बर्दाश्त नहीं है। वो भी जो है ना तुरंत उसको जो है निकाल दो, बदल दो। ये इस तरह की जो इनकी आज वो है ना मानसिकता है, वो नफरत की मानसिकता है। मैं समझता हूँ ये चीज़ें देश में ख़त्म होना चाहिए दोस्तों। इसकी संस्कृति के खिलाफ है। मैं समझता हूँ ये चाहे किसी पार्टी का भी आदमी हो, मेरी इस बात पे ज़रूर एग्री होगा। 21 साल की लड़की का अपना इस्लाम कहता है कि लड़की अडल्ट हो जाए, शादी के लायक हो जाए, और अगर शादी उसकी लग जाती है और आप जानबूझ के शादी डिले करते हो और लड़के ने कोई गुनाह किया तो उसके साझेदार माँ बाप होंगे। अब हम बीच में फंसे हुए हैं। अब इधर जाएं या उधर जाएं, गुनहगार बनाए माँ बाप को, या जो है उसको बोले 18 साल में रख के रखो, शादी मत करो। ये कानून की समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मुखालफत करती है। आज लव जिहाद के नाम पर देश में रोज़ आना कहीं न कहीं कुछ बवाल किया जा रहा है, जानबूझ के एक क्रिएट किया जा रहा है। ये हमारे लोढ़ा साहब जो मंत्री हैं अभी, जब महिला बाल कल्याण के मिनिस्टर बने तो उन्होंने एक कमेटी बनाया कि जहाँ भी ऐसा इंटरकास्ट मैरिजेज होंगी वहाँ पे उसको पता लगाएंगे, यानी वो जाकर खुद क्रिएट करेंगे। जाकर कहीं अगर चाहे किसी मुस्लिम लड़के ने हिंदू से शादी कर लिया तो जाकर समझाएंगे कि तू शादी ये गलत तरीके से हुई है, ये तो लड़का जो है हिंदू बन के शादी किया है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सामने हमारे आ रही हैं। और उसके बाद उन्होंने आगे हाउस के फ्लोर पर कह दिया कि महाराष्ट्र में जब से कमेटी बनी उनकी 4 महीने ही 1 लाख लव जिहाद हुआ है। अब बताइए, एक मंत्री अगर ऐसा बोलेगा, मैं समझता हूँ जितने हिंदू भाई हैं, अच्छे हिंदू भाई जो मुसलमानों से के साथ खड़े भी रहते हैं, वो भी कहेंगे अरे मुसलमान कितना गलत है कि 1 लाख लड़कियों ने शादी कर लिया हिंदू लड़कियों से। और भाई जब उसकी इंक्वायरी की गई ना, उन्होंने सेक्रेटरी को मना किया था फाइल देने को, लेकिन सेक्रेटरी भी उनसे नाराज़। सेक्रेटरी ने हमें धीरे से दे दिया। आप मानेंगे कि एक भी सिंगल कंप्लेन नहीं। और आके उन्होंने कह दिया हाउस के अंदर, जब उनका घेराव किया गया कि भाई इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, इनको मंत्री पद से हटाया जाए, तो जनाब ने कह दिया हमसे, अरे अबू भाई, अरे वो किसी ने हमसे कह दिया था तो हमने आगे बोल दिया, अब आप भी भूल जाओ, मैं भी भूल जाता हूँ। मतलब तुम भूल जाओ, मैं नहीं भूलता। तुम नफरत के पुजारी हो, इस तरह काम करोगे ना तो हम लोग उसको कभी भूलने वाले नहीं। जो भी पार्टी ऐसी हो जो सिर्फ एक धर्म की बात करती हो और जो है हर जगह खड़ा कर दे। मैं एक ही बात बोलता हूँ पत्रकार भाइयों, 2014 के पहले वो लोग सिर्फ हैदराबाद में थे, आंध्र प्रदेश में। 2014 के पहले हमारे नेता जो हैं, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, वो गुजरात में थे। वो गुजरात से 2 लोग निकले, गए दिल्ली। मेरे भाई एमआईएम के लोग हैदराबाद से निकले, पूरे देश में गए। क्यों गए? मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है। मैं पूछता हूँ सबसे कि क्या 2014 के बाद मुसलमानों की हालत सुधर गए और ख़राब हुए? क्या कर रहे हैं एमआईएम के लोग? हालत सुधारने आए तो और बिगड़ती जा रही है। सर जी, आप ऐसा कह रहे हैं कि इस बारे में क्या कहने वाले? हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा आपने। मुझे लोग बोल रहे थे कि लोग मोदी जी को कैसे मालूम कि 400 पार हो जाएगा? तो कुछ ने कहा नहीं उनके पास तो ईवीएम है, ईवीएम के ज़रिए अपना बढ़ा लेंगे वो। मैंने कहा नहीं, ऐसा अगर मोदी जी से मैं इनको सलाह दूंगा, उनको मशवरा दूंगा कि अगर 400 से पार आप जा रहे हैं ना, एक काम कर दीजिए, जो जनता के बीच में एक जो है ये उनका वो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप ईवीएम को छेड़छाड़ करते हैं, तो आप कह दीजिए कि नहीं, जनता मुझे 400 से पार ले जाएगी, मैं ईवीएम को फेंकता हूँ गटर में उठाकर, और मैं जो ईवीएम पे इलेक्शन नहीं कराऊंगा, ताकि आप पे कोई इल्ज़ाम न लगने पाए। और जिन मुल्कों ने ईवीएम को निकाला था, उसका जो ईजाद किया था, उस पर इलेक्शन करा था, उन सब ने बंद कर दिया। तो मेरा मुल्क क्यों उस पर कर रहा है? तो आप इल्ज़ाम मत दीजिए। आप बहुत बहादुर आदमी हैं नरेंद्र मोदी साहब, आप 400 से पार जा भी सकते हैं, तो आप उसको निकाल दीजिए और जो है बिना ईवीएम के इलेक्शन कराइए। सर,